प्रैक्टिकल नंबर आपका आ गया 36 नंबर प्रैक्टिकल के अंदर आपको सीखना है श्रेणी आरएलसी परिपथ का पावर फैक्टर मापना। श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर 3 प्रकार के लोड जुड़ेंगे, आर, एल और सी, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। और आरएलसी का पावर फैक्टर आपको देखना है कि कितना होता है। आपने किस मान का इंडक्टर जोड़ा है, किस मान का कैपेसिटर जोड़ा है, किस मान का रजिस्टर जोड़ा है, उस अनुसार आपको पावर फैक्टर का निर्धारण करना है। पावर फैक्टर मीटर के साथ आपको लोड के रूप में 3 लोड लेने और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। पहला लोड हो गया आर, दूसरा हो गया आपका एल और तीसरा हो गया आपका सी। तीनों प्रकार के लोड का पावर फैक्टर जोड़कर आपको पावर फैक्टर ज्ञात करना है। तो ये आपको ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये आपका कोस फाई मीटर हो गया और ये आपका कोस फाई मीटर लगा हुआ है। इसके अंदर आपके 4 पॉइंट है, कौन कौन से के कनेक्शन कैसे हैं। एम से सी को कॉमन करना, एल से फेज निकालना और वी को न्यूट्रल से कनेक्ट करके 2 इनपुट के लिए वायर निकालना। इसमें आपको 3 लोड जोड़ने, आर, एल और सी, एल और सी, ये आपको लोड जोड़ना। अब आपका पावर फैक्टर का निर्धारण करना और इसका पावर फैक्टर आपका रेजिस्टेंस के मान पर निर्भर करेगा। और वो कैसे करेगा, इसके अंदर लीड करने वाला भी लोड लगा दिया, ले करने वाला लोड और यूनिटी पर रखने वाला भी लोड लगा दिया। अगर मान लो कि आपके कैपेसिटर का मान ज्यादा है तो वो लीड करेगा, अगर आपके इंडक्टर का मान ज्यादा है तो वो ले करेगा, अगर इसमें रेजिस्टेंस का मान अधिक है और इंडक्टर कैपेसिटर का मान लगभग बराबर है तो ये आपका पावर फैक्टर यूनिटी पे भी हो सकता है। अगर ये तीनों लोड जुड़ने के बाद अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, ऐसे सर्किट को, ऐसे पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं, अनुनाद परिपथ या अनुनाद रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट के अंदर शुद्ध रजिस्टिव लोड की तरह यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, इसको अनुनाद भी बोल सकते हैं या रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। इसमें अपने इसका वेव का भी निर्धारण नहीं कर सकते, इसमें लीडिंग भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, लीड भी हो सकता है और लेग भी हो सकता है और यूनिटी भी हो सकता है। आपको लोड लगा करके देखना है किस टाइप का आप लोड लगा रहे हो। हाँ, इसमें रेजोनेंस सर्किट में एक्स एल बराबर एक्स सी बराबर हो जाते हैं, इससे आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है। ठीक है, उतारो सर्किट, पहले करो श्रेणी आरएलसी, केवल इंडक्टर और लगा दो। आप केवल इंडक्टर और लगाना है, कैपेसिटर ये तो जुड़ा हुआ है ना, इंडक्टर और जोड़ दो श्रेणी क्रम में। अब मैं इसको सप्लाई देता हूं और आप देखना, इसमें लीड भी कर सकता है, लेग भी कर सकता है और यूनिटी भी रह सकता है, तीनों कंडीशन में। अब इसमें लीड कर रहा है, इसमें कैपेसिटर का मान ज्यादा है, तो अब इसको अगर आपको करना है तो इंडक्टर का मान बढ़ा करके यूनिटी की तरफ ला सकते हैं और यूनिटी के पास आ जाएगा तो वैसा परिपथ क्या कहलाएगा, रेजोनेंस अनुनाद सर्किट कहलाएगा। ठीक है, इसमें एक्सएल और एक्ससी का बराबर मान हो जाता है। ठीक है, तब आपका रजिस्टिव लोड है वो तो यूनिटी पे रखता ही है इसका। ठीक है, अब इसमें आपने देख लिया कि इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब इसी को पैरेलल में जोड़ो, रेजिस्टेंस के मान को कम करो,